अग्निवीर से संबंधित सभी सवाल अब धीरे धीरे खुलकर सभी के सामने आ चुके हैं और ये भी साफ हो चुका है कि चाहे कितने भी अभ्यर्थी अग्निवीर के रूप में चुने जाए, लेकिन 4 साल के बाद उनमें से सिर्फ कुछ चुनिंदा अभ्यर्थी ही परमानेंट किए जाएंगे। इसके लिए नियम कानून भी बना दिया गया है और ये नियम कानून बिल्कुल भी आसान नहीं है साथियों। लेकिन अगर आपका सपना है अग्निवीर बनने का तो आपको इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अग्निवीर बनने के बाद अब 4 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को परमानेंट किया जाएगा जिनकी रेटिंग अच्छी होगी और ये रेटिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग टेस्टों के द्वारा कैलकुलेट की जाएगी। इस दौरान जिस अग्निवीरों को वीरता पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी कि रेटिंग अगर कम भी होगी फिर भी उन्हें परमानेंट किया जाएगा। तो सभी अग्निवीरों को रेटिंग किस आधार पर दिया जाएगा, कौन कौन से टेस्ट होंगे, इसके बारे में तो विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये वीरता पुरस्कार कैसे और किन अग्निवीरों को दिया जाएगा। दोस्तों, अग्निवीरों की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीरों की अलग अलग जगह पर पोस्टिंग दी जाएगी। तो उस समय अपनी सर्विस के टाइम कोई अग्निवीर बहादुरी का काम करता है, अपने दिमाग और ताकत से कोई बेहतर काम करता है, तो उस अग्निवीर को उस काम के बदले सम्मान के तौर पर साल में एक बार वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। तो साल में सभी अग्निवीरों की परफॉर्मेंस पर बड़े नज़र रखी जाएगी। इसके लिए वैल्यूएशन सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अनुसार समय समय पर ऑपरेशनल एप्टीट्यूड, वेपन प्रोफेशनिंग, फिजिकल फिटनेस, इसी तरह के एक्स्ट्रा स्किल इसके आधार पर ट्रेनिंग के दौरान अग्निवीरों को सिखाई जाएगी। इन सभी के आधार पर सभी अग्निवीरों को अलग अलग रेटिंग दी जाएगी। कैंडिडेट की रेटिंग अच्छी होगी उनमें से 25% कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा और 75% कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि सेना से रिलीज कर दिया जाएगा। तो यह रेटिंग कुछ टेस्टों के आधार पर तैयार की जाएगी। साथियों, सबसे पहले अग्निवीरों का ऑपरेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाएगा जो कि साल में एक बार होगा, जिसका मूल्यांकन चैन ऑफ कमांड के जरिए किया जाएगा। इसके आधार पर अग्निवीरों को रेटिंग दी जाएगी। साथियों, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा जो कि दूसरे साल में लिया जाएगा। इसमें शारीरिक मापदंड, दौड़ भाग कराई जाएगी और इसके आधार पर भी सभी अग्निवीरों को अलग अलग रेटिंग दी जाएगी। इसके बाद दूसरे साल में ही फायरिंग टेस्ट और ड्रिल टेस्ट किया जाएगा। फायरिंग टेस्ट में अलग अलग गन से निशान लगाना होगा और ड्रिल टेस्ट में परेड करवाई जाएगी, जिसके आधार पर अलग अलग से रेटिंग दिया जाएगा। साथियों, इसके बाद तीसरे और चौथे साल में लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा ली जाएगी। जो इन्हें पास करेंगे उनके अंकों के आधार पर रेटिंग दिया जाएगा। इसके साथ ही साथियों, अनुशासनहीनता करने पर, नियमों का सही से पालन न करने पर निगेटिव अंक भी दिया जाएगा, जिसके आधार पर रेटिंग काट ली जाएगी। इस तरह से 4 साल पूरा होने के बाद सभी अग्निवीरों की रेटिंग कैलकुलेट की जाएगी और जिनकी रेटिंग अच्छी होगी, जिनकी रेटिंग ज़्यादा आई होगी, उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और इनमें से जिनके पास भी वीरता पुरस्कार होगा उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और साथियों, जिसकी रेटिंग ज़्यादा होगी उनमें से 25% कैंडिडेट को सेना में ही परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकी सभी कैंडिडेट को रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि अग्निवीरों को वेतन कितना मिलेगा और जब वे इसके बाद रिलीज होंगे तो उन्हें कितना वेतन दिया जाएगा। तो बता दें कि अग्निवीरों के सर्विस के पहले साल में 1,44,000 रुपये मिलेंगे। वही साथियों, दूसरे साल में 1,58,400 रुपये प्रति साल दिए जाएंगे। तीसरे साल में 1,75,000 रुपये दिए जाएंगे और साथियों वही चौथे साल में 1,92,000 रुपये दिए जाएंगे। फिर 4 साल कंप्लीट होने पर 11,71,000 रुपये सीधे अग्निवीरों के अकाउंट में डाल दिया जाएगा, जिन पर किसी भी तरह का ब्याज उनसे नहीं देना होगा। इसके साथ ही दोस्तों, इन अग्निवीरों को सभी तरह की सरकारी नौकरियों में भी स्पेशल छूट दी जाएगी। इस तरह का प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से अग्निवीरों को परमानेंट करने की पूरी प्रक्रिया होगी और साथ ही इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो आपको वीडियो बनाकर उसके बारे में भी
जरूर बताएंगे। तो इस तरह से अग्निवीरों को परमानेंट करने की पूरी प्रक्रिया होगी। और साथ ही इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो आपको वीडियो बनाकर उसके बारे में ज़रूर जानकारी दे देंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अग्निवीर से संबंधित कोई भी समस्या हो तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।